हमारे यहाँ पर्दा प्रथा था ही नहीं, लेकिन कई बार देश पर आक्रमण हुए और आक्रमण होने के बाद में जिस प्रकार से हमारे सांस्कृतिक धरोहर पर आक्रमण हुए और आक्रमण होने के कारण हम लोगों ने पर्दा भी प्रथा भी शुरू की और छुआछूत भी है। जब इंसान पैदा होता है तो एक केवल मात्र प्राणी मात्र के रूप में, इंसान के रूप में पैदा होता है। वो किसी जाति धर्म को लेकर पैदा नहीं होता है। और ये जातियों में बांटने का काम कुछ लोगों ने हमारे बीच में किया और जातियों में बांट करके कि लोग चाहते थे कि अगर भारत को अगर टुकड़ों में बांटना है, टुकड़े टुकड़े करना है, तो इनको जातियों में बांटो। आज इस परिस्थितियों में आप और हम सब देखते हैं, दुनिया की कई महान शक्तियां इस बात के लिए लगी हुई है कि भारत में बहुत अच्छा सस्ता रास्ता है कि लोगों को जातियों में बांटो। तो हम लोगों को जातियों में बांटने का प्रयास चल रहा है। हमको समझना चाहिए, एक शैलेंद्र जी एक बात कही थी, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। हम भारत को एक श्लोक बोलते हैं, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में ये मांगे माँ वरदान, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम काम कर रहे हैं, केवल राजनीति करने के लिए हम काम कर नहीं रहे हैं। हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम हैं, तो वैसा मान करके हमको आगे बढ़ना है। इसलिए हमको कोई भी कितना ही भड़काए, आजकल तो जातियों पर राजनीतिक पार्टियां बनना शुरू हो गई और राजनीतिक पार्टियां बन करके ये कहती कि मेरा तो यही एरिया है और यहीं तक मैं सीमित हूँ, मेरी ही जमजात की बात करूंगा, मेरी समाज की ही बात करूंगा, तो फिर देश की बात कौन करेगा। हम सबको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। आज जिस प्रकार का माहौल हम देखते हैं उसके पीछे एक दिन का ये परिश्रम नहीं है, ये लंबे समय से षड्यंत्र चल रहा है। एक एक व्यक्ति को इस प्रकार का तैयार किया जाता है, तो इस बात को लेकर के संघर्ष कर, तो इस बात के लेकर संघर्ष कर, और इस प्रकार से हमको भड़काने का काम करता है। हम सबको समझना पड़ेगा कि हमारे देश महान है, उसके बाद मेरी जाति है, मेरा विचार है, उसके बाद मैं हूँ। अगर ये हम तय करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय देश के प्रधानमंत्री का सपना है और उस काम उस दिशा में वो आगे बढ़ गए हैं। और बहुत जल्दी हमारे देखते देखते देश के प्रधानमंत्री का सपना है। अभी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें पायदान पर है, कभी 11वें पे थी, और अब देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है 2027 तक देश तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में खड़ी हो जाए। और दम 47 जब हम शताब्दी वर्ष बनाएंगे आजादी का, तब दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे एक नंबर की आर्थिक व्यवस्था रूप में होकर के दुनिया का ताकतवर देश बनकर खड़ा होगा। ये सपना पूरा करने के लिए हम बैठे भाइयों बहनों। हम जातियों में हमको बंटना नहीं है, किसी मजहब में नहीं बंटना है। हम 36 कौम को लेकर के देश की हम ताकत बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सपना है उसको पूरा करेंगे। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। यही बात कह करके मेरी बात करो। जय भारत, धन्यवाद। कार्यक्रम की इसी कड़ी में मैं हमारे बीच